नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां खेत में काम करते समय मजदूर को लगा करंट। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां गुड़ सहाय थाना क्षेत्र में लोहिया पुल के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। और अंत में बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां थाना पुवाया पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में खेत में काम करने गए मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। इस हादसे को लेकर मृतक के परिजनों ने खेत मालिक एवं बिजली को जिम्मेदार ठहराया। मृतक के परिजनों ने शाहपुर थाने के बाहर मृतक का शव एम्बुलेंस में रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों की मांग है कि किसान एवं बिजली विभाग पर कार्यवाही की जाए। बता दें कि मृतक की उम्र करीब 17 साल थी। मृतक का नाम धर्मेंद्र पिता आप सिंह था। सर, हमारा भाई कल खेत में खड़ फेंकने गया था। मालक ने बोल दिया कि खड़ फेंको, यहाँ लाइट बंद है, मतलब सर्विस बुधवार से गिरी थी, वहाँ टूट गई थी वो, तो वहाँ लाइट बंद है करके उसको खड़ फेंकने भेजा। वो चिपक के मृत्यु हो गई उसकी। अच्छा, दवाखाने में ले गए थे, कुछ हुआ नहीं, उसकी मृत्यु हो गई। तो हमारी की कुछ सुनवाई नहीं कर रहे लोग, इसलिए हम यहाँ गाड़ी लगाई सर। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ कुछ लापरवाही हुई? हाँ। किसका था खेत? मालक की गलती थी वहाँ। खेत किसका था? विनोद टिप्टे के वहाँ। तो आप किसके खिलाफ में कार्रवाई चाहते हो? मालिक के तरफ। अच्छा, इसके पहले भी हुआ है ऐसा कुछ हादसा वहाँ पे? वो भरपाई क्यों नहीं कर रहे सर? इसके पहले भी हुआ है क्या हादसा कुछ वहाँ पहले पे? भी हुआ था। कब हुआ था? टमाटर के खेत में। अच्छा, मतलब आप खेत मालिक के खिलाफ में कार्रवाई चाहते हो? हाँ, मालिक कार्रवाई करना चाहते हैं हम। वो मालक आ नहीं रहा हमारे यहाँ, आ नहीं रहा। मृतक उसके का नाम खेत में रहते हैं सर, तो वो क्यों नहीं आ रहा? मृतक का नाम क्या है? धर्मेंद्र। क्या पूरा नाम बताइए। धर्मेंद्र आप सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? हम उसारनी के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर कितनी देर से चक्का जाम किया है? यहाँ 15 आधा घंटा हो तो गया। पुलिस से क्या चाहते हो? पुलिस से यही चाहता है कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पुलिस? पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हाँ, उनको बुलाओ यहाँ, वहाँ मालक नहीं आ रहे। क्या नाम है आपका? शुक्रिया। कौन है मृतक क्या? भाई हो। ये समस्या ऐसी है, कोपना रोड मतलब विनोद डुट्टे, काशीनाथ डुट्टे, सब विनोद हो रहा। उसने काम पे लगाया, 10-12 दिन से कार टूटी थी, बच्चे को खेत में खोड़ फेंकने फेंक दिया और बच्चे चिपक के मर गया। और कल ये लेके गए, बच्चे तो यही हो गए, मोटरसाइकिल पे से वहाँ से लाया, श्री कृष्ण में ले गए। वहाँ से ले जाने के बाद दिगंबर डुट्टे शिकारपुरा थाने में गए। वहाँ पे मतलब ये ऐसा चल रहा था उनका। हम भी गए वहाँ पे, बता भाई पिछली बार तुमने 2 लोग को तो ऐसा दबा दिया, ये लड़कों को दबा दिया, फिर तुम्हारे पैसे वाले लोग हैं, तुम तो करते रहेंगे। तो हमारा कहना है न्याय होना चाहिए। बच्चा काम पे मरा, इनको भरपाई कर दो, आके मालक खड़ा रहे, दूसरे कोई विषय नहीं, कानूनी कार्रवाई होगी नहीं। तो इसकी शिकायत की आपने थाने में? थाने में अभी हो गई ना यहाँ पे शिकायत। क्या नाम है आपका? अभी यहाँ पे हुए, वहाँ से आने के बाद कल तो डायरेक्ट वहाँ चले गए। जैसे चक्का जाम नहीं करना चाहिए, आप थाने में बैठ के बात कर सकते थाने हैं। में बैठ के बात कर लेंगे, तो वो काश्तकार आ नहीं रहा है, फिर थाने में बैठ के बात कर सकते हैं। वो काश्तकार आए जब बैठे कि थाने में है? थाने में तो आने को मना कर रहा था, हम रोड पे बैठे आए या भाई काम पे मरा बच्चा। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला का आपको? कहना है कि भाई अधिकारी आ रहे, तुम हट जाओ, इधर हो जाओ, ये बोल रहे हो। हमारा हटने का इरादा नहीं। प्रशासन भी आएगा, बड़ा अधिकारी आएगा, उसको बुलाओ, वो काश्तकार को और मुआवजा दिलाओ इसको। बार बार हमारे लोग मरते रहेंगे, गरीब लोग हैं, हमारे पास खाने नहीं के, इसके लिए हम किसके भी खेत में काम करते हैं। कोई घर बैठे तो कोई तनख्वाह देता नहीं है। क्या नाम है आपका? पार्क जवाहर सिंह, पूर्व पार्षद। खेत में करंट वायर टूटी हुई थी, तो एक काश्तकार की लापरवाही करने जान जा चुकी, मौत हुई करंट के लगने की वजह से। ये शाहपुर की घटना है। किसान तो पता क्या नाम है, विनोद चौक से नाम है उनका, टुट्टे नाम है, नाम का कुछ पता नहीं इतना। तो ये मजदूर वहाँ पर क्या कर रहा था? ये मजदूर वहाँ पे खोड़ फेंकने के लिए गए थे, साफ सफाई के लिए। और ये भी बोला था उन्होंने मजदूर होने के भी वायर टूटी हुई वहाँ पे। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। पूरा मामला गुड़सराय थाना क्षेत्र के मऊरानीपुर रोड पर लोहिया पुल के पास का है, जहां इको कार और बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई।
इस हादसे के बाद राहगीरों ने इसकी सूचना संबंधित थाना की पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा आनन फानन में घायलों को 108 एम्बुलेंस चालक कृष्णकांत उर्फ गोलू व प्रदीप कुमार की मदद से गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने चेकअप करते हुए अनिकेत पुत्र मुरलीधर निवासी मडोरी और हर्ष पुत्र राजेश निवासी खुशीपुरा झांसी को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक रिश्ते में ममेरे फुफेरे भाई हैं, जो कि गुरसराय थाना क्षेत्र के मंडूरी गांव से हर्ष अपने मामा के यहां जा रहा था। जैसे ही वह मऊ रानीपुर रोड पर लोहिया पुल के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही इको कार से उनकी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि इको कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने दोनों घायलों को चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा इको कार को कब्जे में लेते हुए मृतकों के शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज हादसे की जांच में जुटी है। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश है। कहाँ के निवासी हैं आप? हंसने ये खत्म हुए, ये कौन है आपके दोनों लोग? भाने के क्या नाम था? अनिकेत। कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कैसे हो गया? लोचेपल के यही तरफ। किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? इको। तो कहाँ लाया आज आपने? इको से। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने क्या कहा भैया? डॉक्टर खत्म हो गया। खत्म हो गया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में ग्राहकों को अधिक ब्याज देने का लालच देकर आरडी और एफडी खाता खुलवाकर उपभोक्ताओं की खून पसीने से कमाई गई रकम जमा कराने के बाद चिटफंड कंपनी फरार हो गई। कंपनी कार्यालय में लगा ताला देख उपभोक्ता और अभिकर्ता कंपनी के भागने से परेशान हो रहे हैं। उपभोक्ताओं ने पुलिस से मामले की जांच करा कार्यवाही की मांग की है। अभिकर्ता और उपभोक्ता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा जो मामला हो गया कि एच वर्ष ने हमारे पैसे जमा नहीं दे रहे हैं। हमारे 6 साल से जमा कर रहे हैं पहले। हम 1000 रुपये महीने जमा करते हैं। 2 आईडी खोले, एक 1000 रुपये वाली खोले, एक खोले हैं 100 रुपये वाली। एक 3000 रुपये का महीना देते हैं और एक देते हैं 1000 रुपये का महीना और एक देते हैं 3000 रुपये का महीना। 6 साल से जमा कर रहे हैं। हमारे 96,000 रुपये जमा है। तो अब पूरा हो गया तो जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी एच वर्ष जब ऊपर से पैसा आएगा तब मिलेगा पैसा। ये एच वर्ष कंपनी है और सब लोगों का काफ़ी यहाँ कोई पहाड़ से कम से कम 50-60 लोगों का पैसा है। कम से कम 1-1.5 करोड़ के समथिंग है। हमारा पैसा फंसा है 1,40,000 रुपये। कंपनी का नाम है एच वर्ष। कहाँ क्या मामला होगी? तब भाई जो यहाँ जमा करते थे कह रहे थे कर लो, क्या हमारी गारंटी है, विश्वास चलो हम कर दें। 1 साल में अपनी लड़की की शादी है और इससे बोले जो बोले पूरी हो जाएगी। 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए, हमारी लड़की के 1.5 महीने शादी के रह गए हैं। ये बोले चलो पैसा मिल जाएगा। आजकल नहीं मिल रहा है। अब बताइए पैसा कहाँ से ले आएंगे? इतना मजदूर कर करके 2 आदमी देते थे, अब ये पैसा नहीं मिल रहा। बता हम पीछे भर रहे हैं और पैसा ही नहीं मिल रहा है। HER बैंक में कर रहे थे, ये कहते हमारी गारंटी है तब भाई पैसा हम दिलवाएंगे, कैसे न कैसा। अब जो हम पीछे भर रहे हैं जैसा हमने कहा, ठीक है। हम 2,55,000 रुपये जमा हो चुका हमारा। वो एक ही कैटेगरी हम एजेंट है फुलबाड़ से। वहाँ पे जो एक ब्रांच भी हमारे यहाँ एचीवर्स कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, लखनऊ से चलती है। उसका यहाँ पे हेड ऑफिस है जो अपने पीछे है यहाँ पे, जो आज बंद है। इसी कारणवश हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए उसी के चक्कर में कि हमारे जो मैनेजर हैं आमिर अली जो चला रहे थे वहाँ पे कुलपहाड़ में, उनके द्वारा हम लोग आए हैं। उनसे कई बार इनका कहा है जैसे कि 2-4 लोगों के पूरे पैसे हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए कहा तो वो कह रहे हैं कि कंपनी वाले नहीं दे रहे हैं। आज आप महुआ चलिए हमारे साथ ऑफिस में, तो यहाँ पे ऑफिस में आए हैं तो ऑफिस में कोई मिला नहीं है, बंद है। उनके घर पे भी हम लोग गए हैं देखने के लिए, तो उनकी बीवी और बच्चे जो घर पे थे उन लोगों ने बोल दिया कि वो आज है नहीं, बाहर गए। जबकि आज कोई ऐसी छुट्टी तो है नहीं, ना कोई सरकारी छुट्टी है किसी भी प्रकार से, ना कोई त्यौहार है। किस वजह से ऑफिस बंद है। फोन पर बात हुई किसी? फोन पे बात हुई है तो स्विच ऑफ ही है, तो फोन पे बात होगी कहाँ? घर पे हम होके आए होंगे। कितना पैसा जमा होगा आप लोगों का? कितना सब ग्राहकों का कितना पैसा जमा होगा लगभग? यहाँ पे कम से कम 1.5 करोड़ के लगभग है हमारी ब्रांच में। कितने लोगों का लगभग? कम से कम यहाँ पे होंगे 70-80 आदमी से ऊपर भी। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। झारखंड राज्य में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने कई आयाम जोड़े
तो कई नए आयाम जोड़ने का काम हो रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने की दिशा में पूरी मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज साहिबगंज जिले के राजमहल में आयोजित योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि राज्य को संवारने एवं आगे बढ़ाने का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को श्रावणी माह के शुभारंभ एवं पहली सोमवारी को बधाई और शुभकामनाएं दी। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देश अनुसार मनोज कुमार अवस्थी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व पंकज पंत क्षेत्राधिकारी पुवाया के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम में पुवाया पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। थाना पुवाया पुलिस टीम को मुखबिर की खास सूचना पर थाना हाजा के BNS 34 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त करण पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम नौहा थाना पुवाया जनपद शाहजहांपुर को नाहिल चौराहे से कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत में लिया गया है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर में 22 जुलाई सोमवार को तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में SDM संगम लाल गुप्ता की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया। समाधान दिवस में 76 शिकायतों में से कुल 9 शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण हो सका। समाधान दिवस में पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी राकेश रंजन, पशु मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयंत कुमार, उपायुक्त मनरेगा रामायण सिंह, पीयूष कांत राय, प्रभारी BDO त्रिलोक चंद्र उर्फ TC गुप्ता, SDO धर्मेंद्र राजपूत, सहायक विकास अधिकारी पंकज कुमार आदि लोग मौजूद रहे। मैं चौधरी अजब सिंह, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष खनौली, भारतीय जनता पार्टी। क्या मामला? आप लगातार तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देते, क्या समस्या नहीं हुई? क्या समस्या, क्या समाधान नहीं हो रहा है? ग्राम सभा की ज़मीन है और जो है आम रास्ता है, जो कि गांव जब से बना है तब से आम रास्ता है और ग्राम सभा की ज़मीन है। उस पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मैं 18/6/2024 को प्रार्थना पत्र SDM साहब को दे के गया था जी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद मैं तहसील दिवस में भी दे के गया था, तब भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद मैं DM साहब को भी दे के आया हूँ, तब भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं SDM साहब को घर दे के आया हूँ, तब भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेखपाल जी एक बार गए थे जब वहाँ कब्जा नहीं था, लेकिन लेखपाल जी जब से गए हैं तब से लौट के आए हैं, उसके बाद फिर कब्जा हो रहा है, तो इनकी सह हो रहा है। और तहसीलदार साहब गए थे तो उसके बाद भी कब्जा हो रहा है। मैंने उनको अवगत कराया। कौन से गांव का मामला है? गाँव सोहरी का ग्राम सभा सोहरी जी, थाना खनौली, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा जी। और आज तहसील दिवस में आप आए, क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन ये दिया गया है, मुझे ये कहा गया कि आप न्यायालय जाइए। सरकारी ज़मीन है, न्यायालय में जाऊँ? अच्छा, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन और आम रास्ते पे कब्जा किया जा रहा है, न्यायालय में जाऊँ? ये न्यायालय जनता जाए, लेकिन प्रशासन नहीं जाएगा। न्यायालय जनता जाएगी, बिल्कुल न्यायालय जनता जाएगी, प्रशासन नहीं जाएगा। सर आज तहसील एतमादपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ था, क्योंकि आयोजन पूर्व में ये 30 तारीख को होना था, वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। शासन द्वारा निरस्त किए जाने पर आज की गई। तो आज कुल 111 एप्लीकेशनें आई हैं, इसमें से 9 का निस्तारण जहाँ जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे उनके माध्यम से करा दिया गया। शेष जो हमारे पास एप्लीकेशनें बची हैं उनको ऑनलाइन फीड करके भेजा गया। बाकी लोगों को बता दिया गया जो निर्धारित समय है 7 दिवस के अंदर उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करके अच्छा अपलोड कर दें। उसकी हार्ड कॉपी तहसील। सबसे ज़्यादा शिकायतें किसको लेकर आई है? नहीं, सबसे ज़्यादा शिकायतें तो चटमार्ग और प्लस पूर्ति निरीक्षक कार्यालय से थी। पिछले तहसील दिवस में लगभग 151 शिकायतें आई थी, उनमें से शायद 20-21 का समाधान हुआ था। नहीं, पिछले जो भी आई थी पिछले तहसील सभी का निराकरण
आख्या अपलोड हो चुकी है, निराकरण उसका समाधान किया जा रहा है, विस्तारित हो चुकी है। नगर पालिका और सेक्रेटरी रास्ते को लेकर नहीं आई थी तो उसको नगर पालिका बुलाया गया तो उन्होंने आश्वासन दिया। उसमें दो समस्याएं मिली थी, एक तो था कि आपका विद्युत को लेकर के, एक रास्ते को, तो दोनों की उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को आजमगढ़ दौरे पर आए। उन्होंने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों संग समीक्षा बैठक कर आजमगढ़ मंडल की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने शासन की जनहित एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को दिन में करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे और इसके बाद वह कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बलिया और मऊ जनपद के अधिकारी ऑनलाइन समीक्षा बैठक से जुड़े। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाए। हर परियोजना के लिए एक अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो हर सप्ताह प्रगति की रिपोर्ट दे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से है, जहां वजीरगंज थाना अंतर्गत एक तालाब में 3 मासूम एक साथ नहाने गए थे। तालाब में नहाते वक्त तीनों मासूम एक साथ तालाब की गहराई में चले गए और डूबने लगे। शोर शराबा होने पर 11 वर्ष के बच्चे को बाहर निकाला गया, जबकि 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। आनन फानन में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना वजीरगंज की पुलिस ने दोनों बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिवारजनों में कोहराम मच गया। अगल बगल के लोगों में काफी दहशत का माहौल है। आज दिनांक 22 जुलाई 2024 को समय करीब सुबह 9:30 बजे थाना वजीरगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना वजीरगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नई दुनिया स्थित सुगागाड़ा तालाब में 3 बच्चे आकाश, शुभम एवं राज नहाते समय डूब गए हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एक बालक आकाश को सुरक्षित बाहर बचा लिया है। बाकी दो बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई है। शवों के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम में तो भिजवाया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पूर्व राज्य मंत्री और शिवसेना उपनेता अर्जुन राव खोतकर ने सोमवार को जालना नगर निगम के चंदन जीरा में मुख्य सड़क कार्य का उद्घाटन किया। पिछले कई दिनों से स्थानीय नागरिक चंदन जीरा में होटल इंद्रायणी से हनुमान मंदिर तक सीमेंट कंक्रीटिंग सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेताओं द्वारा अक्सर इसकी अनदेखी की गई, जिसके कारण इस सड़क पर वाहन चलाते समय कई छोटी मोटी दुर्घटनाएं हुई। इस सड़क के लिए विभिन्न संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया, रास्ता जाम, धरना प्रदर्शन, जुलूस निकाले, लेकिन अब तक सड़क नहीं बन पाई है, जिससे नागरिकों में काफी असंतोष है। शिवसेना नेता अर्जुन राव खोतकर ने सड़क का प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे को भेजा और इसे मंजूरी दिला दी है। इसका उद्घाटन आज अर्जुन राव खोतकर ने बड़ी धूमधाम से किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में चंदन जीरा के स्थानीय नागरिकों सहित शिवसेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के गांव में उस समय चीख पुकार मच गई, जिस समय खेत पर काम कर रहे पिता को खाना देकर लौट रही 2 सगी बहनें बम्बे के गहरे पानी में डूब गई। जब तक लोगों ने उनको बचाकर बम्बे से बाहर निकाला, तब तक उन दोनों सगी बहनों की मौत हो चुकी थी। जानकारी परिजनों को हुई तो परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। नाम है आपका? रामदास। अच्छा, ये क्या घटना हुई? साहब हम उधर गाड़ी मूंगफलियों खेत में गाड़ी चला रहे थे, तो अचानक से छोटा सा बच्चा आया, उसने बोला कि मेरी दीदी पैर पानी में गिर गई। दो लोग उधर से भाग के आया, उधर कोई नहीं था, तो मैंने कपड़े उतार के आवाज़ मारी लोगों को। जब मैं नीचे उसमें कूदा तो गड्ढे में देखा तो कुछ नहीं था। फिर उसके बाद जब ढूंढने के बाद दो बच्चे नीचे मिले, बैठ गए थे। अच्छा, 2 बच्चों की उम्र क्या होगी लगभग? उम्र ऐसे करीबन छोटे छोटे थे, उम्र ढंग से देखा नहीं इतने हसबकी में। अच्छा अच्छा। तो मुझे भी घबराहट हुई, तो उनकी मृत्यु हो गई, क्या रहा? मैंने जब निकाला तो उनके पेट में पानी भरा था, मैं थोड़ा दबाया और फिर मैं यहाँ से भड़बड़ी में हट गया थोड़ा दूर, और ये लोग बच्चों को लेकर उधर से इधर आ गए। अच्छा, उनके खत्म मौके पे मौत हो गई। कहाँ की घटना है?
ये साहब गांव कौन सा पड़ता है? दिवली। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।